ओम परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद 344 बृहदारण्यक उपनिषद की 69 सप्तति संख्या 69 संख्या है। एकोन सप्तति कहते हैं 69 को, 69। तो इसमें तीसरे अध्याय का 9वां ब्राह्मण चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। बहुत सारे विदग्ध साकल्य के प्रश्न हैं, उनके उत्तर याज्वल के द्वारा दिए जाने हैं। तो उन्होंने ये दिशाओं के बारे में प्रश्न करना शुरू कर दिया कि याज्वल्क इति होत। साकल्य ने कहा, जो तुमने कुरु पंचाल 19वें मंत्र से हमने कल देखा था, एक बार फिर देखिए। कुरु पंचाला नाम ब्राह्मण अत्यवादी। कुरु पंचाल देश के ब्राह्मणों का तुमने जो तिरस्कार किया, क्या ब्रह्म को जानते हुए किया है? ब्रह्म विद्वान, ब्रह्म को जानने वाले होकर के दिशो वेद सदेवा सब प्रतिष्ठा इति। यदि आप ब्रह्म को जानते हैं तो क्या देवता सहित प्रतिष्ठा इन दिशाओं को जानते हो? किम ब्रह्म विद्वान सन एवं अधिक क्षिपसी ब्राह्मणान। ब्रह्म को जानते हुए तुम इन ब्राह्मणों का तिरस्कार कर रहे हो। याज्वल ने कहा, ब्रह्म विज्ञानम तावदिदम मम किम तत्। ये मेरा ब्रह्म विज्ञान ही तो है। उन्होंने कहा, ब्रह्म को जानते हुए क्या अधिक्षिप्त कर रहे हो? कि हाँ, ये ब्रह्म विज्ञान ही तो है। तिरस्कार तो आप समझ रहे हो, मैं थोड़ा तिरस्कार कर रहा हूं। ब्रह्म विज्ञान की जहां तक बात है, वो ये मेरा ब्रह्म विज्ञान ही तो है। क्या? दिशो वेद दिग विषय विज्ञानम जाने। मैं दिग विषय जो विज्ञान को जानता हूं, ये ब्रह्म का ही विज्ञान है। दिशाओं में ब्रह्म की उपस्थिति है और उसको मैं जानता हूं। आत्मा की सर्वव्यापकता बड़ी उपनिषदों में कूट कूट करके भर दी है। आत्मा की सर्वव्यापकता, उसको पाने के लिए दुनिया के विषयों से वैराग्य तो चाहिए। ये दूसरी जगह हमारे को बताया है कि कैसे ये संसार के विषयों में शम दम तितिक्षा उपरति आदि जो है ना, बताए हैं। संसार के विषयों से वैराग्य यदि नहीं है तो ब्रह्म विज्ञान, आत्मा को जानने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि मन एक साथ दो जगह नहीं रह सकता। या तो ब्रह्म को ही जानेगा, मतलब मन से तो ब्रह्म नहीं जाना जाता, पर मन से भी जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि मन से सर्वथा ही नहीं जाना जाता। कहते हैं ना, यस्तु विज्ञानवान भवति, कठोपनिषद में कहा, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस का सदा शुचि, सदा शुचि। और बृहदारण्यक में मनसा एव द्रष्टव्यम, मन से उसको जानना चाहिए। बहिर्मुख मन से नहीं जाना जाता, अंतर्मुख मन से तो सहायता मिलती है। और दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म, सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्मदर्शी लोग इस आत्मा को जानते हैं सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। नहीं जाना जाता, ऐसा कहा जाता है। इतना ही है कि उसको जय के रूप में जाना जाता। हाँ, मतलब हम अंतर्मुख मन से जब जानने की कोशिश करते हैं तो मन बाह्य विषयों का चिंतन छोड़ देता है। यही उसकी अंतर्मुखता है। अंतर्मुख मन से जाना जाता है, इसका मतलब संसार के विषयों का चिंतन मन के द्वारा छूट गया है। अंतर्मुख होने का तात्पर्य यही है कि जितने भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध है और मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि है, उन सब से उपराम हो गया है मन। उन सब की चाह से मुक्त हो गया है मन।
जब उन सब चीजों की चाह से मुक्त हो गया तो अब आत्मा तो स्वयं ज्योति स्वरूप है, उसको जानने के लिए दूसरी ज्योति की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं ज्योति प्रकाशित हो जाती है। मन जब शांत हो जाता है तो सारे बादल सूर्य के सामने से जैसे हट जाएं, सूर्य के सामने जैसे बादल आ जाएं तो सूर्य नहीं दिखाई देता, पर सूर्य के सामने बादल हट जाएं तो स्वयं प्रकाश सूर्य आकाश में मौजूद रहता है। तो ऐसे ही जो स्वयं ज्योति परम आत्मा है वो हमारे भीतर प्रकाशित रहता है। जब मन बाह्य विषयों की तरफ नहीं जाता, तो बाह्य विषयों की तरफ जाता है तो वो उसके ऊपर मन आवरण ला करके प्रस्तुत कर देता है, आत्मा के ऊपर आवरण ला करके प्रस्तुत कर देता है। सत्या कामा अनृता विधाना हो जाता है। हैं? क्या हो गया? अंतःकरण ने उधर से मुंह घुमा लिया, जिधर आत्मा है उससे मुंह घुमा लिया। हाँ, संसार की तरफ देख रहा है और उधर से विमुख हो गया। सम्मुखता और विमुखता एक ही तरफ होगी। आत्मा की तरफ सम्मुख है तो संसार से विमुख है, और संसार के सम्मुख है तो आत्मा से विमुख है। एक साथ दोनों काम नहीं करता, एक साथ दोनों नहीं करता। जब ये कहा जाता है कि ये संसार के काम तो फिर होंगे नहीं, तो उस समय देहली दीपक न्याय से मन जो है बीच में खड़ा हो जाता है, ना तो संसार में जाता है न आत्मा की तरफ, बीच में खड़ा हो जाता है। तो आत्मा का प्रकाश मिलता रहता है और काम भी होते रहते हैं। एक तो पूरा संसार से विमुख हो जाए, संसार की तरफ देखे, एक तो पूरा भगवान से विमुख होकर केवल संसार को देखे, एक बीच में खड़ा हो जाता है, और बीच में खड़ा होने पर वो परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित जो पूरा अस्तित्व है उसको देखते हुए अपने संस्कार के अनुसार कर्म करता रहता है। संस्कार के अनुसार इसलिए बोल रहा हूं, जैसे कि पढ़ाने वाले पढ़ाने का काम करते हैं, सेवा करने वाले सेवा, खेती करने वाले खेती। आत्मा बीच में उपस्थित है, नहीं मन बीच में उपस्थित है, आत्मा और संसार के बीच में मन उपस्थित है, और वो मन बिल्कुल अवेयरनेस की स्थिति में है। अवेयरनेस तो आत्मा के लिए ही शब्द प्रयोग होता है, मन अवेयरनेस इतनी है कि वो संसार से और भगवान से दोनों से भी मतलब संसार की तरफ ना देख करके भगवान के प्रकाश को ले रहा है बस, और भगवान को प्रकाश को लेकर के वो कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कर्म जो है हमारे द्वारा अलग अलग प्रकार के, मान लो माताएं बर्तन साफ करती हैं या झाड़ू लगाती हैं या घास खोदती है, जो भी काम पुरुष जो है हल चलाता है या जो भी करता है, वो अवेयरनेस के साथ यदि करे ना, आत्मा के प्रकाश में ये सारे काम होते रहे, आत्मा का प्रकाश अनावृत रहे, आवृत ना हो, और फिर ये काम होते रहे, तो बाधा नहीं बनती है। हम बाधा कहाँ है? आइडेंटिफिकेशन में है, यानी संसार के साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हैं और इसके कारण से बाधा उपस्थित होती है। तो कितना भी हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारे को ना विवेक विचार इत्यादि जो हैं वो हमको दुखी होने से बचाते हैं, और आत्मा में जाने के बाद तो दुख है नहीं। तीन मतलब स्थितियां हैं। विचार यदि सही ना मिले तो दुख होगा, आत्मा में ना पहुंचे और विचार सही ना मिले तो दुख होगा, आत्मा में नहीं पहुंचे पर विचार सही मिल जाए तो दुख नहीं होगा। जैसे रात को ये सुना रहे थे हमारे वेद प्रकाश जी
कि मैं रात को बाहर मतलब 12 बजे, कितने बजे, 11:35, 11:35 पर बाहर आ गए तो दरवाजा बंद था। मैं इनकी घटना इसलिए सुना रहा हूँ कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। वो इनको मतलब इस घटना को इन्होंने ऐसे लिया कि मुझे कुछ विचार करने के लिए, सोचने के लिए मौका मिल गया, और वो जो है अंदर दरवाजा मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो कितना अच्छा हो गया है मेरे को, ये एक कितना अच्छा मौका मिल गया कि मैं इसको वो करूँगा, सदुपयोग करूँगा। तो ये बहुत सारी चीजें अपनी देखते रहे, गीत गाते रहे, नृत्य करते रहे, और मतलब हाँ, तो ये जो है कोई वैसे बिठा दे जबरदस्ती कि तेरे को यहाँ बैठना है तो फिर वो परेशान हो जाएगा। विचार का प्रयोग नहीं किया तो परेशान हो जाएगा। इन्होंने विचार का प्रयोग किया कि कोई बात नहीं, अच्छा मौका मिल रहा है, गीत गाऊंगा, भजन करूंगा, और मैं वो करूंगा, नृत्य करूंगा, क्या क्या मतलब जो भी इनके प्रकृति में है तो वैसा करूंगा। तो फिर ये उसको, उस अवसर को विचार के द्वारा दुख मुक्त होकर के रहे सुबह 4 बजे तक, मतलब 12 बजे से और 4 बजे तक 4 घंटे जो है दुख मुक्त अवस्था में रहा। किसी ने कहा कि चलो गांव में सो जाओ, बोले नहीं नहीं, मैं आनंद में हूँ, यहीं पर आनंद ले रहा हूँ। गांव के कोई उधर सज्जन ने कहा कि चलो गांव में सो जाओ, क्या बात है, बोला नहीं नहीं, यहीं आनंद लेंगे। हाँ, वो तो बंद हो ही जाता है। उधर पता नहीं था ना कि ये तो खुला हुआ है, आजकल तो ये इधर से भी आ सकते थे पर इनको पता नहीं था। तो जो भी है, मैं तो केवल घटना इस अर्थ में सुना रहा हूं कि विचार के द्वारा भी दुखों का अंत होता है। आत्मज्ञान तो नहीं है, पर विचार, विचार जो है, स्वस्थ विचार से भी दुख नहीं आते हैं। स्वस्थ विचार से शिकायत हट गई ना, जैसे इनको शिकायत नहीं आई, और क्या करें अब ऐसे ऐसे। वो मतलब ठंड के समय होते हुए भी, और इस घटना को पॉजिटिव ले लिया इन्होंने। ये अच्छा उदाहरण है। मेरे साथ भी एक बार हो गया था। मैं वो स्वामी हरिरानंद आरण्य के कापिल मठ में उधर मधुपुर में गया, तो रात के समय मैं पहुंचा कलकत्ता से। मैं कापिल मठ देखने के लिए मैं आया तो ट्रेन से, तो ट्रेन जो थी वो रात को पहुंची, तो मैं 11-12 बजे पहुंचा। तो बहुत ज्यादा वहां पर बाहर में, पर उस समय मेरा तो ज्ञान ऐसा नहीं था, मैं थोड़ा दुखी होता रहा, ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा। तो इनकी तरह मतलब मैं वहाँ व्यायाम करने लग जाता या दौड़ने लग जाता, ऐसा मेरे मन में नहीं आया। मैंने थोड़ा आवाज लगाई, फिर थोड़ी 1 घंटे में शायद खुल गया दरवाजा। तो ऐसे मतलब हो जाती है जीवन में घटनाएं तो ऐसे। तो उसमें हमारे को पॉजिटिव विचार से भी दुखों का अंत होता है, कहना इतना ही है। आत्मज्ञान ना होने पर भी दुख का अंत हो जाता है। आत्मज्ञान में तो अंत हो ही जाएगा। आत्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप है, वहां दुख कहां से आएगा। आत्मा तो आनंद स्वरूप है, वहां दुख के लिए जगह कहाँ मिलेगी। अब ये महर्षि दयानंद के अनुगामी जो है वो ये कहेंगे कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप का है, परमात्मा तो है और परमात्मा आत्मा में है। परमात्मा जो है आत्मा में है, तो उसमें क्या दिक्कत है। मतलब हमारे पास अरबों रुपए हों तो हम अभाव से जो दुख होता है वो कैसे होगा। तो परमात्मा अपने पास है तो हमें कैसे दुख होगा। हमारे क्या हो गया, पेट खाते रहो, हैं? चाहे हमारे पेट खाते रहो, ईश्वर के पास है तो पेट खाते रहो।
हाँ नहीं, वो बैंक खाता भी मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हर वक्त हमारे पास है परमात्मा है, तो हमेशा हमारे पास है, तो कैसे दुख होगा। पर हमारे को ये पता न हो कि परमात्मा हमारे पास है, सच्चिदानंद हमारे पास है, अनंत शक्तियों से संपन्न जो परमात्मा है, कृपा भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, सर्वसमर्थ परमात्मा, अद्वितीय परमात्मा और सबका परमात्मा, मेरा भी परमात्मा, सब तरफ से वो परमात्मा मेरे पास है, तो हम दुखी कैसे, दुखी नहीं हो सकते। तो यदि परमात्मा हमारा है और हम परमात्मा के, तो भी दुखी नहीं, हम ही परमात्मा है तो भी दुखी नहीं, वहां तो द्वैत होता नहीं ना। तो उस स्थिति को दो रूपों में, कि परमात्मा, हम परमात्मा ही है तो किस लिए दुख, और परमात्मा हमारा है अर्थात परमात्मा का सत्य चित और आनंद हमारा है, जीव का है, तो भी क्या कहेगा दुख। और विचार के द्वारा भी दुख मुक्त हो जाते हैं, सद्विचार सम्यक विचार के द्वारा भी दुख मुक्त हो जाते हैं। तो ये सम्यक विचार भी नहीं, परमात्मा हमारा नहीं, हम परमात्मा नहीं, फिर तो दुख ही दुख है, और क्या मिलेगा। दुख मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं ये साधक लोग, सुख पाने के लिए बाद की बात देखते हैं, बाद में सुख मिलेगा ये बाद में देखते हैं। पहला स्टेप तो इसी बात में होता है कि दुखी ना हो किसी भी तरह से। जैसे वो एक अंग्रेजी के हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बलवंत जी, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तो अब तो 80 साल के हो गए, यहाँ भी आए हैं, 2 बार आए हैं यहाँ पर। तो वो बहुत उन्होंने अध्ययन किया है, तो वो सुनाते रहते हैं, कुछ कुछ घटनाएं सुनाते रहते हैं कि वो जो एक कोई वो थे दार्शनिक, तो उनकी पत्नी ने गरम गरम पानी उसके ऊपर डाल दिया, मतलब बहुत ही, वो उसकी पत्नी बिल्कुल उनके अपोजिट थी, तो उन्होंने पानी का उबलता हुआ पानी उनके आधा जो है ना, उसके चेहरा काला हो गया बिल्कुल। फिर भी मतलब उनको किसी भी प्रकार का कोई शिकायत नहीं, जैसे इतना करने के बाद भी उनको थोड़ा सा भी शिकायत नहीं आई अपनी पत्नी के बारे में, और ये नहीं कहा कि मैं तो अच्छा फंसा, उसको भी पॉजिटिव ले लिया। विचार के द्वारा कैसे लोग जो है ना, कैसे वो संत कौन से थे, एक दादू थे या कौन से संत थे, महाराष्ट्र के एक संत बताते हैं कि वो संत थे, गृहस्थ संत, तो उनकी पत्नी बहुत ही उनसे नाराज रहती थी, और वो एक दिन बाहर गए, तो वो कोई एक वो कर रहा था, कुछ काम कर रहा था, गृहस्थ कोई काम कर रहा था, तो वो भी लगे रहे, पूरे दिन काम करते करवाते रहे उनके। चलते समय उन्होंने दया आ गई है कि ले जाओ ये गन्ना ले जाओ, तो उनके सिर के ऊपर गन्ना रख दिया काट करके, तो रास्ते में जो भी मांगे उसको देते रहे। तो वो पत्नी तो वहां पर मतलब तैयार थी, बहुत ज्यादा, लो ये मतलब ये गन्ना, आज गन्ना दिया है, लो, उनको पास रख दिया, उन्होंने उठा करके उनके सिर पर मारा जोर से, और 2 टुकड़े हुए। उसको भी वो तो बोले, ओहो परमात्मा कितना दयालु है, देखो एक मतलब मैंने तो पूरा दे दिया था, उन्होंने कहा नहीं आता तुम ले लो, हैं। तो ये जो है ना, आप गृहस्थी लोग यहाँ पर कई लोग सुन रहे हैं, बैठे हैं, कैसे ये पॉजिटिव ले लेते हैं घटनाओं को ना, मतलब कितनी भी प्रतिकूल स्थिति में भी
उसको अपने विचार बल से उसको सकारात्मक बदल देते हैं, दुखी नहीं होते कि ये क्या हो गया। शिकायत आती ही नहीं उनमें, विचार के द्वारा शिकायत नहीं आती है। परमात्मा में स्थित है ऐसी बात नहीं, विचार इतना प्रखर है कि वो विचार दुख को आने नहीं देता। हर वक्त हमेशा ऐसा विचार करते रहते हैं और वो दुख नजदीक ही नहीं आता। तो एक क्षण के लिए आ भी जाए कांटे की तरह, जैसे ईशा मसीह को एक क्षण के लिए आ गई थी शिकायत, एक क्षण के लिए, फिर तुरंत उसने बदल दिया अपने स्टेटमेंट को। जब उसके कील ठोक रहे थे ना छाती में और पैरों में, ये तो बहुत बड़ी घटना है ना, एक लंबी कील लेकर के यूं ठोके उसके छाती में, तो एक क्षण के लिए हो गया हे परमात्मा ये क्या हो रहा है। तो बोले नहीं 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 परमात्मा इनको क्षमा कर देना, तुरंत ही बदल गए कि परमात्मा इनको क्षमा कर देना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं हम। तो ऐसे विचार ही ने तुरंत बदल दिया। विचार जो होते हैं इतने अच्छे शक्ति है मनुष्य के पास, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इसलिए कहते हैं मेरा मन शिव संकल्पों से भरा रहे, शुद्ध विचार बने रहे। शुद्ध विचार, अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं इसको। अक्लिष्ट वृत्तियों को रोकने की बात नहीं होती है, वो तो अंत में अपने आप रुक जाती है। क्लिष्ट वृत्तियां ही रोकी जाती है। योग मार्ग में जो बाधक होती है वो क्लिष्ट वृत्तियां होती है, अक्लिष्ट वृत्तियां बाधक नहीं होती है। तो जैसे जो वृत्तियां हमें भोग की तरफ ले जाती हैं, हमारे भीतर कर्माशय को जन्म देती हैं, वो क्लिष्ट वृत्तियां जो होती हैं उनका निरोध करने की बात कही जाती है। अक्लिष्ट वृत्तियां तो रोकी नहीं जाती, रुक जाती हैं, आगे चलकर अपने आप रुक जाती है। उनको रोकने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यदि पूरा क्लेश युक्त विचार खत्म हो जाए तो इसका मतलब अक्लिष्ट वृत्तियां मौजूद काम कर रही हैं अपना। अनात्म को और आत्मा को देखना भी अक्लिष्ट वृत्ति का काम है। विवेक ख्याति क्या मतलब क्या है? अक्लिष्ट वृत्ति कि ये आत्मा है, ये अनात्मा, ये चैतन्य है, ये शुद्ध है, ये बुद्ध है, ये मुक्त है, ये क्लेश रहित है, और इधर ये अनात्म है, ये ऊपर नीचे होता है, ये बढ़ता घटता है, ये अनित्य है, ये सुख दुख से युक्त है। ये देख पाना अक्लिष्ट वृत्ति है। तो अक्लिष्ट वृत्ति को तो क्यों हटाना, इस वृत्ति को क्यों हटाना, और फिर अपने आप ही हट जाएगी वो तो। क्लिष्ट और अक्लिष्ट को छांट पाना नहीं, वो तो जो क्लेश हमारे लिए रागात्मक द्वेषात्मक ये पंच क्लेश होते हैं, पांच विपर्य होते हैं, वो सारे क्लिष्ट वृत्ति होती है। अस्मिता, राग, द्वेष, मी सेंस जो है ना, अहम भाव, जो जहां जहां अस्मिता है, अपने अपने भीतर कोई भी अभिमानात्मक वृत्ति है वो क्लिष्ट ही है। अभिमानात्मक वृत्ति, राग है तो क्लिष्ट ही है, द्वेष है तो क्लिष्ट ही है। Fear of death, attachment, aversion और मी सेंस, ये सारी क्लिष्ट वृत्तियां हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल है, कठिन कार्य है, ऐसा तो नहीं लग रहा। नहीं, वो एक एक की पहचानने की बात ही नहीं। यदि हम अवेयरनेस में रहते हैं तो हमें ये निश्चय होना चाहिए कि मेरे को दुखी होकर के नहीं जीना, किसी भी परिस्थिति में मुझे दुखी होकर के नहीं जीना है। जैसे मतलब विचार ही तो करेगा। वो किसी की पत्नी बहुत ही तेज तर्रार हो और उसको हमेशा लड़ने के लिए तैयार बैठी हो, है ना, तो आप ये कहेंगे पत्नियों को ही घसीट रहे हैं। पत्नियों की बात नहीं है, पति भी ऐसे होते हैं कई। वो तो एक का तो नाम लेना पड़ेगा, कई मेरे सामने बैठे हैं, उनमें से वो जो है ना पत्नी को लाए और दुखी होकर के कहने लगे कि ये जो पत्नी मेरे को साधना नहीं करने देती, इसलिए वो याद आ रही है बार बार।
तो वो जो है, तो हम यदि, ये कठिन है, आप जो क्लिष्ट अक्लिष्ट का भेद कठिन है ऐसा नहीं, ये वाली बात कठिन है कि हम हमेशा सजग रहें, ये कठिन है। बस सजग रहना कठिन है कि हर चीज को मैं ये कहूंगा कि ओ हो भगवान ने कितनी दया की है कि मेरे को ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया, ऐसी पत्नी, या पत्नी के साथ, पत्नी परेशान है पति से तो पति को समझ ले, पत्नी पति से पत्नी परेशान है तो पत्नी समझ ले कि ओ हो कैसा भगवान की कृपाएं, कि उसकी दया, उसकी करुणा कितनी कदम कदम पर मेरे ऊपर बरस रही है, कि मैं कैसे अपना सुधार कर पाता, कैसे मैं अपना अवलोकन कर पाता कि ये हर क्षण मेरी परीक्षा के लिए कितना अच्छा मौका दे रही है कि मैं जो है अपने को देख सकूं और झूठ मूठ अपने आप को यह ना समझ लूं कि मैं तो ज्ञानी हो गया। हैं? ओम ओम गुरुजी। जी जी। तो यहाँ गुरुजी दो जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं उनको दिखता तो सारा ही कुछ है, मतलब कौन उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक है गलत है, लेकिन वो अपने मतलब मन को विचलित, अपने आप को विचलित नहीं होने देते। हाँ वो तो है ही, पर वो जो अपव्यवहार है ना उसको भी पॉजिटिव कैसे बदलते हैं विचार के द्वारा, ये कह रहा था मैं। अपव्यवहार तो दिख ही रहा है कि भाई ये इनको ऐसी समझ है जो इस तरह से कर रही है, पर अपने विवेक शक्ति के द्वारा, विचार शक्ति के द्वारा उसको सकारात्मक बदल देते हैं कि ओहो कितनी कृपा है भगवान की, और भगवान के प्रति जो समर्पण है और सब कुछ भगवान से आया हुआ समझता है तो वो क्यों शिकायत करेगा। जिसका निश्चय ऐसा है, भगवान के प्रति समर्पण करने वाले भी दो तरह के समर्पण है कि जो कुछ आता है भगवान का ही भेजा हुआ है, ये तो आर्य समाज की परंपरा में मानेंगे नहीं, पर कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भी आता है वो परमात्मा का ही भेजा हुआ है। वो यूं कहेंगे कि भाई देखो परमात्मा क्यों भेजेगा हमारे लिए, वो तो तार्किक लोग जो है ना ऐसे हर बात को या ऐसे ही कहेंगे कि भाई परमात्मा क्यों भेजेगा हमारे को ऐसे। तो वो तो दूसरे भी दुख देते ही हैं समर्पण उसके गुरुजी। लिए सत्य के प्रति समर्पण करेंगे, ऐसे ऐसे वो ना अब सत्य के प्रति समर्पण करेंगे हम, ऐसे थोड़ी है। उसका उसको दंड देना चाहिए, उसको यही बात आएगी उनके मन में कि गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको दंड देना चाहिए, जो सही व्यवहार कर रहा है उसको उसको पुरस्कार देना चाहिए। तो गुरुजी यहाँ पे मतलब साधक वो तो देखता ही है, नहीं साधक को ये तो पता ही दूसरे दुख तो देंगे ही देंगे, संसार में आए हैं दूसरे दुख तो देंगे ही देंगे भाई। साधक यही कहेगा कि भाई ये ठीक है, इससे मेरी साधना, इससे मेरी शुद्धि हो रही है, तो इस उस भाव से मुझे नहीं इसमें रिएक्ट होना, मुझे नहीं इसमें दुखी होना। हाँ दुखी नहीं होना है, मतलब ये तो अपने बाहर जो कुछ हो रहा है वो अपने संस्कार से वो अपने संस्कार से वो व्यवहार कर रहे हैं। अभी मेरी जिम्मेदारी उसको ठीक, वो तो ठीक होना नहीं चाहता ना, मेरी बात सुनना नहीं चाहता है कि हम ऐसे रहेंगे। बाकी मैं तो अपने को नियंत्रित कर ही सकता हूँ, दूसरे पर तो मेरा नियंत्रण नहीं हो सकता ना कि मैं दूसरे को समझा दूं और दूसरे को कह दूं कि आपको ऐसे करना करना है। ये तो मेरे हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। हाँ मैं अपने मन को, अपने शरीर को तो मैं हाथ में रख सकता हूँ, दूसरे को तो हम समझा नहीं सकते ना, पर अपने को तो हम समझा सकते हैं कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे परेशान नहीं होना है, मुझे दुखी नहीं होना है किसी परिस्थिति में। और ये तो बहुत ही बड़े उदारता की चीज है कि हर चीज को अपने प्रियतम से आई हुई समझना कि भगवान मेरा सबसे प्रिय है और वही मेरे लिए सब कुछ भेज रहा है, जिससे कि मैं और ज्यादा आवे की आग में पक करके मैं बिल्कुल शीतल पानी पिलाने के योग्य हो जाऊंगा। आवा होता है ना,
घड़ा को, कच्चे घड़े को अग्नि में रखते हैं तो पक जाता है, पक जाता है तो मीठा पानी देता है, मतलब शीतल पानी देता है। तो ये कठिनाइयां, प्रतिकूलताएं आवे की आग जैसी हैं, ऐसे कहते थे नूरगढ़ वाले स्वामी जी। पर ये कहने में तो बस दिक्कत तो यही होती है कि ये अभी सभा में हम बैठे हैं और ये बोलने वाले को भी क्या जोर पड़ता है, सुनने वाले को भी क्या जोर पड़ता है। जब उसके ऊपर गुजरती है ना, तब तो सारी चौकड़ी भूल जाता है आदमी। जैसे छोटे बच्चों के साथ पहलवानी, जो पहलवान होते हैं ना, पहले हम अखाड़े में जा करके देखते थे कैसे कैसे वो करते, सिखाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके और व्यायाम सिखाते थे उनको, मतलब ऐसे करो, ऐसे करो, दाव सिखाते थे कि ऐसे पकड़ना होता है, ऐसे घूमना होता है, ऐसे करना होता है। तो वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके ना, तो जब उनके मुकाबले का कोई पहलवान आता है तो कहाँ लगाते हैं वो, मतलब लगाते भी हैं, बहुत रवा होते हैं जिनके ताब, वो तो आंख झपकते ही कुछ का कुछ कर जाते हैं। तो बिल्कुल जिनके अभ्यास प्रखर होते हैं वो तो लगा देते हैं, बाकी तो कहाँ लगा पाते हैं। तो विचार भी हमारे को स्वस्थ बनाता है। कुल मिलाकर के मैं ये बात कह रहा था कि विचार भी हमें दुख मुक्त रख सकता है। यदि हमने निश्चय ही कर लिया है कि मेरे को दुखी नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होना, और ये तो हमारा दिमाग यदि गर्म हो गया, हमारी वाणी गर्म हो गई, वाणी की ट्यून यदि बढ़ गई और दिमाग यदि गर्म हो गया, तो हम विचलित तो हो चुके हैं। वाणी भी ना बदल, कई बार आदमी वाणी नहीं बोलता है ज्यादा, जब कुशलता से अपने आप को दिखाता है दूसरों के सामने। सामने वाला बहुत तगड़ा हो तो भी नहीं निकलती बात होगी। हाँ, वो दूसरा बलवान हो तो भी नहीं निकलती, और कभी अपने अहम के साथ इतना समझ रखे कि भाई तेरे को ये बुरा कहेंगे, तो उस डर के मारे भी चुप रहता है। लेकिन अंदर यदि गर्म हो, दिमाग गर्म हो गया है और झुंझलाहट हो रही है अंदर अंदर, चिड़चिड़ाहट हो रही है अंदर अंदर, तो काम तो हो गया है। थोड़े आग लग चुकी हैं? थोड़े में आग लग चुकी। हाँ, तो आग तो लग चुकी है। तो ये सब बातें हमारे को, देखो अब ये जो है, इन्होंने देखो बहुत ही तेज भाषा बोल दी ना, याज्वल्क साकल्य, तो आज याज्वल्क जो था, साकल्य को संबोधन करके कहा कि इन ब्राह्मणों ने तुझे अंगारे उठाने के लिए चिमटा बना लिया है, हैं? मैं अंगारा स्थानीय हूं और ये ब्राह्मण जो है ना, तुझको चिमटा बना लिया, अंगारों में डाल दिया ना। याज्वल केति होवाच साकल्यो यदिदं कुरु पंचालानां ब्राह्मणान् अत्यवादी किं ब्रह्म विद्वान दिशो वेद सदेवा सब प्रतिष्ठा। यदि दिशो वेद सदेवा सब प्रतिष्ठा, 19वें मंत्र में ये कहा कि मैं दिशाओं को देवता और प्रतिष्ठा से ही जानता हूं, यही मेरा ब्रह्म विज्ञान है। तो अच्छा, फिर ये बताओ, यदि दिशाओं को देवता प्रतिष्ठा से जानते हो, सफलम यदि विज्ञानम त्वया प्रतिज्ञातम, सफलम का मतलब है देवतात्म भाव तुम्हारा पूर्ण है, तो फिर ये बतला दो, किन देवत्वस्याम प्राच्याम दिशि असी, किस देवता वाले हो, प्राग दिशा में हो। आदित्य देवता वाला बता दिया, वो आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है, चक्षु में। और कस्मिन चक्षु प्रतिष्ठितम, चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है, तो रूपेशु। और चक्षु जो है रूपों में, चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति, कस्मिन रूपाणि प्रतिष्ठितानि हृदय, चक्षु रूप में प्रतिष्ठित है, रूप हृदय में प्रतिष्ठित है, बुद्धि में प्रतिष्ठित है। हृदय का अर्थ तो बुद्धि करते हैं भाष्यकार।
हृदय निरूपाणी जानाति, अब जानाति भी हृदय के साथ जोड़ दिया ना, इससे भी पता लगता है। श्रुति में भी भाष्यकार क्या करते हैं, श्रुति में जो पूर्वापर अर्थों को निर्धारित करके ही उन्होंने ऐसा, जैसे हृदय हृदय नहीं जानाति, जानाति शब्द का प्रयोग किया, हृदय के द्वारा जानता है, तो बुद्धि है ना जानने का साधन। तो किन देवतो अस्याम दिशि सर्वत्र वेदे याम याम देवताम उपास्ते इहेव तद भूत ताम ताम प्रतिपद्यते देव भूत्वा देवान अप्येति। सब जगह वेद में जिस जिस देवता की उपासना करता है, यहीं पर उस देवता का स्वरूप उसे प्राप्त हो जाता है। तद भूत माने देवता भाव को प्राप्त हो जाता है और उसको प्राप्त प्रतिपद्यते देव भूत्वा। तो इस प्राच्याम दिशि का देवता दिगात्मनस्तव अधिष्ठात्री, दिगात्मा जो दिशा को जो तुमने अपना आत्मा बना लिया, तो उसकी अधिष्ठात्री देवता क्या है? कया देवता तुम प्राची दिग रूपेण संपन्ना, किस देवता के द्वारा तुम प्राची दिग रूप संपन्न हो? तो याज्ञवल्क्य बोला आदित्य देवता वाला। प्राची दिशा में मेरा आदित्य देवता है, सो हम आदित्य देवता, ऐसा मैं आदित्य देवता वाला हूं, मेरा आदित्य देवता है प्राची दिशा में। 5 दिशाएं यहाँ पकड़ करके बोले हैं। दक्षिण दिशा में यम देवता है, पश्चिम दिशा में वरुण देवता है, उत्तर दिशा में सोम देवता है, ध्रुवादिक में विश्व नहीं अग्नि देवता। हाँ जी, अग्नि देवता बताया। तो ये सारी यम देवता, दक्षिण दिशा में यम देवता है, धर्मराज यम, दक्षिण दिशा जो है यम देवता, स्वीकृति का साधन दक्षिणा है, स्वीकृति का साधन दक्षिणा बता दिया। अब ये बोल रहे हैं कि यज्ञ किसमें, यम देवता, यम किसमें प्रतिष्ठित है? यज्ञ में यम देवता, यमो देवता मम दक्षिणादिभूतस्य, मैं दक्षिण दिशा को अपना स्वरूप बना लिया और मेरा यम देवता है। वो यम किसमें प्रतिष्ठित है? यज्ञ कारणे प्रतिष्ठितो यम सह दिशा, दिशा के साथ। यज्ञस्य कार्यम यम इति उच्यते, यज्ञ का कार्य यम कैसे है? ऋत्विक निष्पादितो यज्ञो, ऋत्विक लोग यज्ञ करवाते हैं। दक्षिणाया यजमानः तेभ्यो यज्ञम निष्क्रिय तेन यज्ञेन दक्षिणाम दिशम सह यमेन अभिजयति। दक्षिणा के द्वारा यजमान तेभ्यो यज्ञम निष्क्रिय, उनसे यज्ञ को खरीद कर लेकर, यजमान जो है ऋत्विकों से यज्ञ लेकर, यज्ञ तो ऋत्विकों ने किया और उन्होंने दक्षिणा देकर उसको एक प्रकार से खरीद लिया। हाँ, उसका फल खुद को ले लिया, फल उनको मिल गया, दक्षिणा उनको मिल गई। तेन यज्ञेन दक्षिणाम दिशम सह यमेन अभिजयति, यम के द्वारा यज्ञेन दक्षिणाम दिशम सह यमेन, यम के साथ वो दक्षिण दिशा को जीत लेता है। यज्ञ यमः कार्यत्वात् प्रतिष्ठिता सह दक्षिणाया दिशा। यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है? तो दक्षिणा में। दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है? श्रद्धा में, क्योंकि यदा एव श्रद्धत्ते दक्षिणाम ददाति, श्रद्धायाम ये दक्षिणा प्रतिष्ठिता, श्रद्धा में दक्षिणा प्रतिष्ठित है। कस्मिन् श्रद्धा प्रतिष्ठिता? हृदयेति होवाच। कस्मिन् श्रद्धा प्रतिष्ठिता, श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है? बोले हृदय में। ओम आचार्य जी, जी ये मनसा परिक्रमा मंत्रों के साथ इनकी संगति नहीं बैठती क्या? स्वामी दयानंद जी ने जो मनसा परिक्रमा मंत्र दिए हैं और उनके बहुत साथ सारे उसमें जो है ना, मनसा परिक्रमा में बहुत सारे देवताओं को कई जगह वेद में देखेंगे तो वही क्रम है, पर यहाँ थोड़ा थोड़ा अंतर है ना।
जैसे पश्चिम देवता वरुण देवता, पश्चिम दिशा का वरुण देवता ये मिल रहा है, उत्तर दिशा का सोम देवता मिल रहा है, और प्राचीन दिशा का आदित्य देवता अग्नि देवता ये भी समझ लो तो जैसे तैसे मिला लेंगे। पितृ पर और यम देवता यम एक बता रहे हैं, नहीं, दक्षिण दिशा का यम देवता है इंद्रोधिपति, वहां पर इंद्र है, यहाँ यम है। और ध्रुवादिक विष्णु अधिपति है, यहाँ पर अग्नि देवता बता दिया। किन देवतोस्याम ध्रुवयाम दिशि अस्य अग्नि देवता सो अग्नि कस्मिन् प्रतिष्ठिता वाची। अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है? वाणी में। वाणी किसमें प्रतिष्ठित है? हृदय में। कस्मिन् हृदय प्रतिष्ठितम, हृदय किसमें प्रतिष्ठित है? ये प्रश्न ध्रुवादिक में पूछा है। बाकी जगह तो उन्होंने सारी चीजें वैसे करते चले गए, हृदय में तो ले जा रहे हैं। हृदय श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति, और आगे प्रतीचि दिशा में भी ऐसे पूछा कि वरुण, वरुण देवता, आपः कस्मिन् वरुणा प्रतिष्ठिता अप्सु, वरुण देवता किसमें प्रतिष्ठित है? जलों को देवता वरुण बताते हैं। कस्मिन् आपः प्रतिष्ठिता, और जल किसमें प्रतिष्ठित है? रेतसी। और कस्मिन् रेता प्रतिष्ठितम हृदय, तस्माद् अभी प्रतिरूपम जातम आहु हृदयादि विसृप्तो हृदयादि निर्मित हृदय एव रेता प्रतिष्ठितम भवति। प्रतिरूपम जातम आहु हृदयादि विसृप्त, हृदय से निकला है, हृदयादि निर्मित, हृदय से निर्मित। प्रतिरूपम अनुरूपम पुत्रम जातम आहु लौकिका, इस पिता के हृदय से यह पुत्र निकला है, मानव की हृदय से निर्मित हुआ है। स्वर्ण निर्मिता कुंडला, जैसे सोने से कुंडल निर्मित होता है ऐसे। हृदय रेता प्रतिष्ठितम भवति। किन देवतास्याम उदिच्याम दिशि, तो उसने बताया सोम देवता वाला। सोम इति लताम सोमम देवताम च एकीकृत निर्देश। सोम एक लता भी होती है, सोम इति लताम सोमम देवताम च एकीकृत, दोनों को बदल है। स सोमा कस्मिन् दीक्षा में, वो सोम किसमें प्रतिष्ठित है? बोले दीक्षा में। और दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है? दीक्षितो यजमाना सोमम क्रीणाति, दीक्षा किसमें? सत्य में। यस्मात् सत्य दीक्षा प्रतिष्ठिता तस्मात् अभिदीक्षितम आहु सत्यम वदति। कारण भ्रेषे कार्य भ्रेषो माभूत, कारण के नष्ट होने पर कार्य नष्ट न हो। सत्य दीक्षा प्रतिष्ठिता, कस्मिन्नु सत्यम प्रतिष्ठितम हृदय, हृदय नहीं सत्यम जानाति तस्मात् हृदय एव सत्यम प्रतिष्ठितम। और आखिरी में पूछा कि ये हृदय किसमें प्रतिष्ठित है, तो ये 25वां मंत्र आ गया। अहल्लिकेति होवाच याज्वल को यत्र एतदन्यत्र अस्मत् मन्यासै यद्धि एतदन्यत्र अस्मत् स्यात् स्वानो वा एनदद्युः वयांसी वा एनद्मत्नीरन्निति। हृदय किसमें प्रतिष्ठित है ऐसा पूछ लिया ना। 24वें मंत्र में एतावद्धि सर्वं यदुत रूपं वा कर्म वा नाम वा तत्सर्वं हृदयेन तत्सर्वात्मकं हृदयं पृच्छते कस्मिन् हृदयं प्रतिष्ठितम्। तो यहाँ पर हृदय किसमें प्रतिष्ठित है? अहल्लिका, अकारांत संबोधन है, अहल्लिक इति होवाच, नामांतरण संबोधनम कृतवान। ये याज्वल्क जो था दूसरे नाम से संबोधन किया। यत्र यस्मिन् काले एतद् हृदयम् आत्मा अस्य शरीरस्य अन्यत्र क्वचित् देशांतरे अस्मद् अस्मत्तो वर्तते इति मन्यासै मन्यसे। मन्यासै का मतलब है मन्यसे। अहल्लिके, विदग्ध साकल्य को अहल्लिक, अहली लिए थे इति अहली, जो दिन में लीन हो जाता है अहलिक प्रेत, ऐसा कहा। अहनी लिए थे विग्रीय प्रेतवाची ना, प्रेतवाची है, ओ प्रेत है, थोड़ा अपमान सूचक शब्द है। शास्त्रार्थ में तो जब दोनों एक लेवल पर है तो वो उसको बोल देता है, वो उसको बराबर हो जाते हैं। आचार्य जी हमारे यूं भी जैसे कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। क्योंकि ये तो
ब्रह्म ज्ञानी है तो ये तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि किसी आवेश में करे नहीं, जानबूझ के भी करते हैं ना। मेरे सिद्धांत आवेश में कहा, कितना रगड़ते हैं ना उनको, हैं? आवेश में थोड़ी रगड़ रहे हैं। तो वो बोलते तो हैं, योनि तो देखो जी इनकी से माया, लेकर के क्या क्या सभी बोलते हैं। लड़ते हैं, तरीका अलग अलग है जी। कीड़ी से लेकर के हाथी तक लड़ते हैं, पर तरीका अलग अलग है। विद्वानों का अपना तरीका है जी आचार्य जी, बस यही कहेंगे, और बाकी लड़ते तो हैं। तो ओम गुरुजी। अहल्लिके इति होवाच याज्वल को, यत्र एतद् अन्यत्र अस्मत् मन्यासै, यद्धि एतद् अन्यत्र अस्मत् स्यात्, यत्र एतद्, एतद् माने हृदयम, हृदय का अर्थ आत्मा भी बुद्धि भी सारे ही होते हैं ना अर्थ। यत्र यस्मिन् काले तद हृदयम आत्मा अस्य शरीरस्य, इस शरीर का जो हृदय है, इस शरीर का आत्मा है। अन्यत्र क्वचित देशांतरे अस्मत्तो, अपने से अलग मानते हो। यद्धि एतद् अन्यत्र अस्मत् स्यात्, यदि ये इस शरीर से अन्यत्र कहीं हो, ये हृदय आत्मा, हृदय मानी आत्मा, इस शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है ना सूक्ष्म शरीर का, उसको आत्मा कहेंगे। स्वामी दयानंद तो आत्मा शब्द आएगा सीधा आत्मा कर देंगे, जीव के रूप में जिसको कहते हैं ना, हैं? स्वामी दयानंद के दर्शन में आत्मा शब्द एक ही जीव का वाचक हो जाएगा। ऐसे प्रसंगों में आत्मा का परमात्मा तो करेंगे, पर ऐसे प्रसंगों में तो वो आराम से जीव करेंगे, और जीव से उनको मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये आत्मा का अर्थ बुद्धि करेंगे, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। कार्यकरण संघात करेंगे, दो आत्मा नहीं मानते, इसलिए आत्मा का अर्थ अलग अलग करना पड़ेगा। श्रुतियां जो है, जब नान्यो अतोस्ति दृष्टा, नान्य अतोस्ति श्रोता आदि कह करके जब एकत्व की बात कर रही है, एकमेव द्वितीय की बात कर रही है, तो ये दूसरा आत्मा नहीं है। फिर आत्मा शब्द आता रहता है, तो वहां पर यही कहेंगे कि ये जो हमारी बुद्धि है, हमारा शरीर है, अंतःकरण है। गीता में तो बहुत ही ज्यादा, कहीं आत्मा का अर्थ अंतःकरण है, कहीं बुद्धि है, कहीं शरीर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो इस तरह से तो ये सारा हमारा वो होता रहता है अर्थभेद। तो इन्होंने बताया, तो क्या बताया कि कस्मिन् यत्र एतत् अन्यत्र अस्मत् मन्यासै, यद्धि एतद् अन्यत्र अस्मत् किमस्ति, अन्यत्र अस्मत् स्वानो वा एनद् अद्युः वयांसी वा एनत् मथनीरन्। यदि ये हमसे अलग कहीं आत्मा हो ना, तो क्या होगा कि ये कौवे खा जाएंगे, इसको शरीर को कुत्ते खा जाएंगे। वयांसी एनद मथनीरन, और जो वयांसी पक्षीगण इसको मथ डालेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में ही है वो आत्मा, और कहाँ है वो हृदय, और कहाँ है हृदय कस्मिन् प्रतिष्ठितम। हृदय हमारे जो बुद्धि है ना, सूक्ष्म शरीर का जो घटक है ना, वो हमारे शरीर में ही है। यदि वो कहीं अन्यत्र हो तो फिर इसको शरीर को कुत्ते खा जाएंगे। हाँ, कस्मिन् त्वं च आत्मा से प्रतिष्ठित स्थ। अब वो बोल रहे हैं, स्थ यस धातु का रूप है। तुम और आत्मा, तुम मानी कार्य शरीर, और आत्मा मानी कारण करण। आत्मा करण हो गया ना, तुम मानी कार्य, कार्य और करण, ये दोनों चीजें कहाँ पर प्रतिष्ठित है। मतलब ये शरीर और ये जो करण है ना, ये किस में प्रतिष्ठित है। कुत्र प्रतिष्ठितम, कस्मिन प्रतिष्ठित है। प्राणे इति, प्राण में प्रतिष्ठित है। प्राण किस में प्रतिष्ठित है, अपान में। अपान किस में प्रतिष्ठित है, व्यान में। व्यान किस में, उदान में। उदान किस में प्रतिष्ठित है, समान में। ऐसा कह दिया।
तुम और आत्मा, यहां पर मेरे सिद्धांत कैसे अर्थ करेंगे? तो मेरे ख्याल में तुम का अर्थ तो वो शरीर करते होंगे और आत्मा का अर्थ जीव करते होंगे। तुम और आत्मा प्रतिष्ठित हो, ऐसे ऐसे प्रसंगों में कहीं तो आचार्य भाष्यकार की व्याख्या सरलता से समझ में आती है, कहीं उनकी व्याख्या में सरलता होगी, ये तो है। जैसे यहाँ पर जो है त्वम च आत्मा च, यहाँ पर त्वम और आत्मा दो शब्द डाले हैं ना। तुम कौन है? तुम ही तो आत्मा होता है यदि जीव को दृष्टि से देखेंगे तो। फिर आत्मा का क्या अर्थ होगा? तो त्वम से भाष्यकार ने कार्य अर्थ किया और आत्मा का अर्थ करण अर्थ कर दिया। तो तुम और आत्मा करण माने कार्य और करण, ये शरीर और ये बुद्धि, ये किसमें प्रतिष्ठित होते हो? तो बोले ये प्राण में प्रतिष्ठित होते हैं। प्राण किसमें प्रतिष्ठित होता है? अपान में। और अपान किसमें प्रतिष्ठित है? तो व्यान में। और व्यान किसमें प्रतिष्ठित है? उदान में। और उदान किसमें प्रतिष्ठित है? समान में। स एष वह यह नेति नेति आत्मा अग्रीयो नहीं गृह्यते, अशीर्यो नहीं शीर्यते, असंगो नहीं सज्जते, असितो न व्यथते न रिष्यति। एतानि अष्टौ आयतनानि अष्टौ लोका अष्टौ देवा अष्टौ पुरुषा स एतान पुरुषान् निरुह्य प्रत्युह्य अत्यक्राम तम त्वा उपनिषदं पुरुषं पश्यामि तम चेत में न विवक्षसि मूर्धा ते विपतिष्यति तम है न मेने या साकल्या तस्य है मूर्धा विपपात अपि हस्य परिमोषिणो स्थीन्य जरु अन्यत मन्यमाना। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि क्या दिखाया कि स ऐसा ये आत्मा नेति नेति, स ऐसा आत्मा नेति नेति, ये आत्मा न इति के द्वारा समझने के योग्य होता है। ये आत्मा नेति नेति की प्रक्रिया समझने योग्य होता है। स यो नेति नेति निर्दिष्टो मधुकांडे, ऐसा स मधुकांड में जिसको दूसरे अध्याय में ना नेति नेति के द्वारा निर्देश किया है, स्वयं आत्मा अग्रीयो न गृह्य कथम, ये आत्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों? यस्मात् सर्व कार्य धर्मातीतः, सब कार्य के जो धर्म है उनसे अतीत है। तस्मात् अग्रीय है, इसलिए इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। कुतो यस्मात् नहीं गृह्यते, क्योंकि अग्रीय क्यों है? क्योंकि ये ग्रहण नहीं किया जा सकता। यदि कर्ण गोचरम व्याकृतम वस्तु तद ग्रहण गोचरम भवति, ज्ञान गोचरम भवति। जो कर्ण गोचर होती है ना, व्याकृत वस्तु होती है, वो ज्ञान गोचर होती है। इदम तो तद विपरीतम आत्म तत्व, ये जो आत्म तत्व है ये उससे विपरीत है, कर्ण गोचर नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है। तो आत्मा अग्रीय है, नहीं गृह्यते, कर्णों के द्वारा इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। कर्ण से तो व्याकृत वस्तु को ग्रहण किया जाता है। अशीर्यो जो मूर्त होता है, संगत होता है, शरीर आदि, वो शीर्ण होता है। यह आत्मा उससे विपरीत है, शीर्ण होने वाला नहीं है। तो न शीर्यते। असंगो जो मूर्त है, मूर्तांतरेण संबध्यमाना सज्जते, जो कोई मूर्त वस्तु होती है दूसरे मूर्त वस्तु के साथ संबध्यमान होता हुआ उसके साथ संबंधित होता है, सज्जते। अयम च तद विपरीतो, तो नहीं सज्जते। तथा असितो अबद्धो यदि मूर्तम तद बध्यते, जो मूर्त होता है वही बंधता है। अयम तो तद विपरीतत्वात् अबद्धत्वात् न व्यथते, ये उससे विपरीत है। अबद्धत्वात् न व्यथते, ये किसी से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए व्यथित नहीं होता। न रिष्यति, क्रोधित नहीं होता। ग्रहण विशरण संग बंध कार्य धर्म रहितत्वात्, ये सब कार्य के धर्म है। किसी को ग्रहण करना, हाथों से पकड़ना, इंद्रियों से समझना, और शीर्ण होना, और संग बंधन, ये कार्य धर्म रहित होने के कारण, ग्रहणादय कार्य धर्म तद रहितत्वात्, उनसे रहित होने के कारण न रिष्यति, दिवादिगण की धातु है, और भुवादि में भी न रिष्यति, न हिंसा आपद्यते, न विनश्यति, ये आत्मा नष्ट नहीं होता।
न रिष्यति का मतलब नष्ट नहीं होता, हिंसा को प्राप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता। क्रमम अतिक्रम्य उपनिषदस्य पुरुषस्य आख्यायिका तो अपसृत्य श्रुत्या स्वेन रूपेण निर्देशा कृता, स्वमुखेन त्वरया निर्देशा कृता। अब आगे दिखा रहे हैं कि एतानी अष्टो आयतनानी, हृदय आदि में जो आत्मभाव था उसका क्या कर दिया, एतानी अष्टो आयतनानी, ये 8 आयतन। 8 आयतन कौन से हो गए, पीछे नहीं दिखाए थे, अष्टो पुरुष, शारीर पुरुष, काममय पुरुष और प्रातिश्रुत का श्रोत्र पुरुष, ये सब दिखाए थे। अष्टो आयतनानी, 8 पृथ्वी आयतन है, काम आयतन है, आकाश आयतन है, ऐसे अष्टो आयतनानी, अष्टो लोका, और 8 लोक भी दिखाए थे ना, हृदयम लोका, हृदयम लोका, और ज्योति दिखाई थी, मनोज्योति आदि, अष्टो देवा, अष्टो पुरुषा, 8 पुरुष भी दिखाए थे ना, सोपाधिक पुरुष, और देव हैं, अष्टो देवा, का देवता, तस्य का देवता, उस पार्थिव पुरुष का क्या देवता है, तो अष्टो देवा, वो देवता कोई देवा कह रहे हैं ना, तो अष्टो देवा अमृतम इति होवाच, जैसे अष्टो देवा का मतलब तस्य का देवता इत्यादि कोई कह रहे हैं, भाष्यकार ने वही अर्थ किया है। तो अष्टो आयतनानी, अष्टो लोका, हृदय लोक है, और क्या क्या बताए, देखो यही तो है, अष्टो आयतनानी, तो इसमें क्या होगा, पृथ्वी आयतन, काम आयतन, रूप आयतन, आकाश आयतन, ये 8 आयतन बताए, तम आयतन, रूप आयतन, और आप आयतन, और रेता आयतन। तो अष्टो आयतनानी, और अष्टो लोका का मतलब अग्निर्लोका, और हृदयम लोका, चक्षुर्लोका, श्रोत्रम लोका, और फिर दिया हृदयम लोका, चक्षुर्लोका, और हृदयम लोका, और हृदयम लोका। कई जगह हृदय लोक है, कई चक्षु लोक है, 2 ही है ये भेद। अग्निलोक एक, 3 शब्द यहाँ पर हमें, श्रोत्र लोक भी मिल रहा है, 4 शब्द आ गए। एक जगह अग्निलोक है, एक जगह हृदय लोक है, एक जगह चक्षु लोक है, एक जगह श्रोत्र लोक है, बाकी तो सब वही है, घुमा घुमा करके, कहीं हृदय लोक, कहीं चक्षु लोक, कहीं हृदय लोक, कहीं चक्षु लोक, हृदय लोक। अष्टौ लोका, अष्टौ देवा, अष्टौ पुरुषा, जैसे कि शारीर पुरुष है, काममय पुरुष, और छाया, ये क्या है, रूपाणी अव्यस्य आयतनम, तो वहां पर बताया आदित्य पुरुषा सैष, यह असो आदित्य पुरुषा, श्रोत्र प्रातिश्रुत का पुरुष, छायामय पुरुष, और आदर्श पुरुष, और फिर ये दिखा दिया या एवं अपसु पुरुष, और या एवं पुत्रमय पुरुष। तो ये सोपाधिक पुरुष दिखाए, 8 पुरुष, सोपाधिक पुरुष। स यस्तान पुरुषान निरूह्य, स यह माने जो कोई उन पुरुषों का अध्यारोप करके, उन पुरुषों का, निरूह्य माने अध्यारोप करके, प्रतुह्य माने अपवाद करके। एक पंक्ति है बहुत ही, इस सांकर अद्वैत वेदांत को समझने के लिए, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच का प्रपंच कर रहे हैं। अध्यारोप का मतलब उस आत्मा पे पहले अध्यारोप करते हैं, फिर उसका अपवाद करते हैं। जो प्रपंच है नहीं पहले उसको बताते हैं। हाँ, जो प्रपंच उसमें कभी नहीं है, तो उस प्रपंच को पहले आत्मा पे आरोपित करते हैं। जैसे ये शरीर को हम अपना, मतलब इस शरीर को आत्मा के ऊपर आरोपित करके हम अपने आप को शरीर के रूप में देखते हैं, फिर उसको हटा देते हैं, शरीर को हटा देते हैं।
वो अध्यारोप तो हमारा हो ही रहा है ना ज्ञान के कारण। अपवाद करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, अध्यारोप तो समझने की जरूरत है कि अध्यारोप तो हो रहा है। अध्यारोप काल्पनिक नहीं है, अध्यारोप तो हो रहा है हमारा, जो अज्ञान के कारण जो अध्यारोप, यहाँ बैठे बैठे कमरे में अध्यारोप कर रहे हैं ऐसी बात नहीं। अध्यारोप तो अनंत अनादि काल से चला आ रहा है। अध्यारोप चला आ रहा है, उसको समझने की बात है कि देखो ये अध्यारोप हो रहा है, और उसका अपवाद ज्ञान के द्वारा करते हैं। तो यहाँ श्रुति के ये जो शब्द हैं, स यस्तान पुरुषान, जो कोई उन पुरुषों का, जो 8 पुरुष बताए थे ना, वो सब सोपाधिक पुरुष थे। उन पुरुषों का अध्यारोप करके तो वो 8 पुरुष थे, और उन पुरुषों का प्रत्युय माने उनका अपवाद करके उनको हटाकर शुद्ध आत्मा बच जाता है। अत्यक्रामत, हृदय आदि में जो आत्म भाव था उसका त्याग कर दिया। हृदय आदि में जो आत्म भाव था ना, उसका त्याग कर दिया। अत्यक्रामत तम त्वा उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, अब मैं तुम्हें उस उपनिषद पुरुष के बारे में पूछता हूं। निरूय यह कश्चित तान पुरुषान निरूय प्रत्युय अत्यक्रामत। अत्यक्रामत का मतलब हृदय आदि में जो आत्म भाव था उसका त्याग कर दिया। तम त्वा उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि तम चेत मेन विवक्षसि। अब ये इनकी बारी आ गई ना। याज्वल कह रहे साकल्य से, तुम मेरे को नहीं बताओगे, मूर्धा ते विपतिष्यति, तुम्हारा मूर्धा गिर जाएगा। तम है न मैंने साकल्य, साकल्य तो नहीं बता पाया, और एक्चुअल में उसका मूर्धा गिर गया। तस्य मूर्धा विपपात अपि हस्य परिमोषिणो अस्थिनी अपजर्हुम अन्यत मन्यमाना। और क्या हुआ कि वो उसके शिष्यगण उसकी हड्डियों को ले जा रहे थे कोथड़ी में भर के, हैं? तो चोरों ने सोचा कि कुछ कीमती चीज है। जैसे वो कोई फौजी थी बहन, उसको ये 2 लड़कों ने कहा कि ये जो थैला है ना दे दे। वो बोले कि हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं देश की। बोले समझा नहीं ज्यादा, वो दे दे इसको, चुपचाप दे दे। तो बोले कि देखो हम तो आपके लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आप जो है हमको ऐसे सताते हैं। बोले उपदेश मत दे इसको, जल्दी से दे दे, नहीं तो अभी पिस्तौल तेरे निकाल देते हैं। तो उसने कहा कि चलो अब नहीं मानते हो तो मैं राजी राजी दे देती हूँ। तो उसमें बम था, तो वो ले गए, और वो जैसे ही उसको खोलने लगे तो फट गया। तो अब वो आदमी जो है ना, लोभ में ऐसे मारा जाता है। तो ये भी उसके शिष्यगण तो उसको ले जा रहे थे अस्थियों को, उसने समझा कि बहुत कीमती चीज है। उन्होंने कहा अरे भाई क्यों आप ऐसे कर रहे हो? नहीं 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 तुम छिपा रहे। तो बोले ठीक है नहीं मानते तो ले जाओ, हैं? तो परिमोषिनो अस्थीनी अब जरहु अन्यत मन्यमाना, चुरा ले गए वो, हैं? तो इसका ऐसा आप कहते हैं कि उनका ये सिरोपतन करके बारे में कहते हैं कि उनका सर सम्मान नहीं रहा, झुक गया, फिर वो हड्डियों का आप कैसे बात करेंगे? हाँ कुछ न कुछ उत्तर तो सबके पास सब चीजों का है, इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे इसका उत्तर कैसे देंगे ये तो मैंने छोड़ दिया। उत्तर तो सबके पास सब चीजों का है, उत्तर तो आराम से दे देंगे। अथ है वाच, ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी कल हम चर्चा करेंगे। ब्राह्मणा भगवंतो यो वह कामयते समा पृच्छतु। अच्छा ये तो मैं इसका अनुवाद कर देता हूँ, फिर आगे जो श्लोक आ रहे हैं उनकी कल चर्चा कर लेंगे। अथ है वाच, याज्ञवल्क्य बोला ब्राह्मण लोगों, यो वह कामयते, जो तुम में से कुछ इच्छा करता है वो मेरे से पूछो। सर्वे वा मा पृच्छतु पृच्छते, सारे मिलकर मुझसे पूछो। यो वह कामयते तम वह पृच्छामि, और तुम में से जो चाहता है उससे वह पृच्छामि, तुम में से उसको मैं पूछ लूंगा।
तुम में से जो चाहता है कि जी मेरे से पूछो, तो तुम में से मैं उसको पूछ लूंगा। सर्वान वा वह पृच्छामि, या तुम सबको एक साथ में पूछना चाहता हूं, याज्वल कह रहा है। ते है ब्राह्मणा न दधीषु, ब्राह्मणों की हिम्मत नहीं, याज्वल से प्रश्न करने की हिम्मत नहीं। तो तान है इतई श्लोक पपृछ, फिर अपने तरफ से ही याज्वल्क जो थे इन श्लोकों के द्वारा पूछना आरंभ करते हैं। ओम शांति शांति शांति।